हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आपने पिछले चैप्टर हमारे देखे होंगे जिसमें हमने लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव का पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे फोर्स। क्या होती है फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन समथिंग दैट कैन मेक इट स्टॉप, मूव और चेंज शेप। फोर्स हम पढ़ेंगे पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल, किसी चीज को धकेलना है, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, हाँ, ये हो गया पुश और पुल। तो फोर्स की वजह से हम किसी की ऑब्जेक्ट की शक्ल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे पुशिंग द डोर और पुलिंग द चेयर, टाइपिंग इन कीबोर्ड यूजिंग ए हैमर। ठीक है, तो पहले टाइप्स ऑफ फोर्स कितने किस्म का है? ठीक है, मस्कुलर फोर्स। सबसे पहले जब हम मस्कुलर फोर्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मस्कुलर क्या होता है। ठीक है, मस्कुलर क्या होता है? जो हमारे मसल्स होते हैं, जिससे हम कोई भी पानी की कैन उठाते हैं, कुछ भी उठाते हैं, उसमें किसका यूज हो रहा है, किससे फोर्स आ रही है? तो मसल्स से आ रही है। ठीक है, मस्कुलर याद रख लेना। मस्कुलर फोर्स अप्लाइड यूजिंग मसल्स, जिसमें हमारे मसल्स का यूज होता है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम ग्रेविटेशनल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है। आपको बताते चलूं मैं, ग्रेविटी जमीन के अंदर होती है। ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पर क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है और बॉल आसमान की तरफ जा रही है, तो कुछ चंद सेकंडों के बाद वो बॉल नीचे आना शुरू हो जाती है। क्यों आती है? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो हमारी जमीन है, हमारी अर्थ है, वो उसको खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, उस बॉल को खींच रही है, इसलिए बोलते हैं ग्रेविटी है जमीन में। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट पुल एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ। कोई भी चीज हो, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। जब कोई भी चीज ऊपर जाती है, तो मान लो बॉल, कुछ भी हम ऊपर चीज फेंक लेते हैं, तो वो तो आखिर नीचे आती है, क्योंकि ग्रेविटी, जमीन में ग्रेविटी है। तो फिर है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? मैं आपको एग्जांपल से अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक हमारे पास ये गाड़ी है। ठीक है, क्या है? गाड़ी है, तो इसके ये टायर है। ठीक है, टायर है और ये नीचे रोड है। मान लीजिए बस के नए टायर हैं और 4 महीने तक ये बस चलती है, मतलब कि 8 बजे से 9, पता नहीं क्या क्या, तो हम समझाएंगे आपको। इन टायरों के अंदर जो लकीरें होती हैं, जो लाइंस होती हैं, आखिर एक दिन तो आएगा ये रब होना शुरू हो जाएंगी और आखिर दिन ये खत्म हो जाएगी, हमारी फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। यानी कि स्लिप, जैसे फ्रिक्शन खत्म होगी तो स्लिप होना शुरू हो जाएगी। हमारे शूज के नीचे लाइंस बनी होती है, अगर नहीं देखी है चेक कर लेना। जब हम चलते हैं 1-2 साल वो शूज लगा के, 4-5-6 महीने, तो वो लाइंस जो होती है वो रब होने लगती है, यानी कि घिसने लगती है। तो आखिरी दिन में वो आखिर एक टाइम आता है, वो खत्म हो जाती है और हमारे शूज में क्या होती है? स्लिप होती है। स्लिप हो गया, हम क्या करते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है, तो एक और मैं बताते चलूं, एक्स्ट्रा बताऊंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट LAW, लॉ ऑफ ION, मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मेरी राइटिंग पे नहीं जाना, अगर मैं अच्छा लिखूंगा आप दीवाने ही हो जाओगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया? आपको मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस एक्टेड अप ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इसकी हम ट्रांसलेशन भी करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कोई भी चीज तब तक रेस्ट में रहती है जब तक उसमें बोला भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। एक्सटर्नल क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया बाहर की फोर्स। मान लीजिए ये एक सर्कल है, इधर एक बच्चा खड़ा है, इधर एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, ये इंटरनल है, ये अंदर वाला है। ठीक है, ये इंटरनल एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक इंटरनल याद रख लेना, बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनल, एक्सटर्नल बाहर वाला और इंटरनल अंदर वाला। तो हम बता रहे थे आपको, कोई भी चीज तब तक रेस्ट में रहती है तब तक उसमें बाहर की फोर्स ना लगती है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। कोई भी चीज तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी एक्सटर्नल मींस बाहर की फोर्स नहीं लगाएंगे। थैंक यू, यकीन करता हूँ आपने अच्छी तरीके से देखी होगी वीडियो। थैंक यू।